हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टेस्टएनजी फ्रेमवर्क की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग को कैसे हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग क्या होती है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग का मतलब होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट को आप अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वेबसाइट है amazon.com। अब आप चाहते हैं कि अमेजोन की जो वेबसाइट है उसको हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ साथ जो हमारे पास अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स होते हैं उसके ऊपर भी अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो कैसे कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर तीन अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स हैं। उन ब्राउजर में से सारे ही ब्राउजर पे अगर आपको यहाँ पे टेस्टिंग करनी है एक साथ तो आप एट ए टाइम कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास अमेजोन की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को जब आप टेस्ट करेंगे तो क्रोम ब्राउज़र पे भी टेस्ट कर सकते हैं, फायरफॉक्स पे भी कर सकते हैं, एच पे भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए, ये सब हमारे पास ब्राउजर्स हो गए। इन सारे ब्राउजर्स को हम लोग यहाँ पे यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग कोड लिखेंगे टेस्टएनजी में कि जब हम रन करेंगे तो एक साथ तीन एप्लीकेशन या तीन ब्राउजर्स हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आने चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपके साथ बताया हुआ है कि किस तरीके से टेस्टएनजी का प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और उसमें कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आज हमारे पास डे 11 है। तो इस डे 11 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रॉस प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग को हम लोग यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डे 11 है, पैकेज का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया डे 11। डे 11 में जाके मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दी, क्लास का मैंने नाम लिख दिया क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ये मैंने नाम रख दिया। जो काम हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग टेस्टएनजी से इम्प्लीमेंट करा के करेंगे। तो मैं तीन अलग अलग मेथड्स बनाऊंगा या एक ही मेथड में तीन प्रोसेस में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। जैसे void लिख दिया, void में मैंने क्या कर मुझे क्या करना है, ओपन करना है वेब पेज। तो ये मैंने एक मेथड बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया वेब पेज। वेब पेज रन करेगा तो क्या होना चाहिए, जब वेब पेज रन करेगा तो आपके पास एप्लीकेशन रन होगी और एप्लीकेशन रन होगी तो क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, इस तरीके से आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके काम करना है। तो ऐसे काम को करने के लिए सबसे पहला जो इसमें स्टेप्स होता है वो होता है कि आपके पास डेटा आएगा कहाँ से, यानी कि कैसे आपके प्रोग्राम को ये पता चलेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म को पहले इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और किस प्लेटफॉर्म को बाद में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को करने के लिए हम लोग एक्सएमएल के प्रोग्रामिंग्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो डे 11 पे ही राइट क्लिक करके न्यू पे आके यहाँ पे मैंने एक फाइल को क्रिएट कर लिया। चाहे तो आप यहाँ पे फाइल से भी काम करा सकते हैं। अगर आपको इस वाले प्रोग्राम के लिए ही एक एक्सएमएल फाइल जनरेट करनी तो राइट क्लिक करके टेस्टएनजी पे आप क्लिक करिए, आएगा कन्वर्ट टू टेस्टएनजी और आएगा क्रिएट अ टेस्टएनजी क्लास। तो मैं कन्वर्ट टू टेस्टएनजी यहाँ पे मैंने जैसे ही किया तो ये मेरे पास कोड आ जाएगा और इसी वाले कोड में जब आप काम करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेस्टएनजी डॉट एक्सएमएल के नाम से आ रहा है, इसको मैंने कर दिया क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉट एक्सएमएल के नाम से। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास फिनिश बटन है, मैंने फिनिश कर दिया। तो ये cp डॉट एक्सएमएल की फाइल आ गई, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लास 11 में ऐड कर दिया। तो ये कोड आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाए। तो सूट आ गया, टेस्ट आ गया। अब टेस्ट के अंदर हमको क्या करना है, क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले लिखेंगे क्लासेस। क्लासेस के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्लास, और क्लास में किसको कॉल करना है, डे 11 डॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉट जावा नाम की जो क्लास बना रखी है उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये क्लास आपकी एग्जीक्यूट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म वाली क्लास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म में डेटा भी तो अभी यहाँ पे पुट होना है। तो वो डेटा कैसे जाएगा, तो आप टेस्ट के जस्ट बाद यहाँ पे बना दीजिए एक पैरामीटर। ठीक है, सॉरी पैकेज नहीं होगा, यहाँ पे बनेगा पैरामीटर्स। तो पैरामीटर में आप यहाँ पे डाल दीजिए ब्राउजर। ठीक है, BROWSER ये डाल दीजिए ब्राउजर। ठीक। ब्राउजर के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है,
अगर क्रोम ड्राइवर है तो आप यहाँ पे कर दीजिए क्रोम। ठीक है, इस तरीके से आप कर दीजिए क्रोम, क्रोम ब्राउजर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब पैरामीटर्स को कैसे आपको एक्सेस करना है, तो पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे @ जैसे बिफोर टेस्ट पे आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर दीजिए बिफोर टेस्ट, और बिफोर टेस्ट के पहले आप यहाँ पे लगा दीजिए @पैरामीटर्स। तो जैसे ही आप पैरामीटर्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एनोटेशंस पैरामीटर्स है, उसमें आप यहाँ पर डबल कोट्स के साथ जो भी आपने नाम दिया था, ब्राउजर का जो नाम दिया था, उसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरी कोडिंग हो जाएगी। अब कोडिंग होने के बाद ये जो ब्राउजर से डेटा आ रहा है वो क्रोम आ रहा है कि फायरफॉक्स आ रहा है, उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रिंग के थ्रू। तो स्ट्रिंग BROWSER ब्राउजर, कुछ इस तरीके से आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए। अब ये वेरिएबल्स आपके पास आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या डेटा हमारे पास आएगा तो SYSO करके आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास ब्राउजर में क्या डेटा वहाँ से आ रहा है, बैकग्राउंड से क्या डेटा हमारे पास आएगा। उसको आप वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करने के बाद आप इफ की कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए। अब ब्राउजर डॉट आपके पास यहाँ पे आएगा इक्वल, और एक आएगा इक्वल इग्नोर केस। तो दो में से आप यहाँ पे यूज कर लीजिए इक्वल इग्नोर केस। इक्वल इग्नोर केस मैंने इसलिए लिखा कि क्रोम का कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, वो कुछ भी होगा ना, इक्वल इग्नोर केस के थ्रू वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसको हटा देता है। ये कहता है भाई आप कुछ भी लिखोगे हम सब एक्सेप्टेबल कर लेंगे। और यहाँ डबल कोड में आप क्या लिख सकते हैं, क्रोम। ये इस तरीके से आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ रहा है, अगर ये प्रोसेस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने वेब ड्राइवर के थ्रू क्रोम ड्राइवर का कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं क्रोम ड्राइवर। अब आपको क्रोम ड्राइवर नहीं लिखना है। देखिए, अभी तक प्रीवियस सेशंस को अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलमोस्ट क्रोम ड्राइवर से ही आपको समझाया कि क्रोम ड्राइवर का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन जब आप क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपको क्रोम ड्राइवर को ना यूज करके आपको वेब ड्राइवर को यूज करना होता है। तो वेब ड्राइवर के थ्रू ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। अब वेब ड्राइवर क्या है, क्यों मैंने वेब ड्राइवर को लिखा, उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स हैं जिसके ऊपर आप काम कराना चाहते हैं। अगर आप पहले से ये फिक्स कर देंगे कि क्रोम ड्राइवर पे काम करना है और क्रोम ड्राइवर के ही क्लास को वहाँ पे लिखेंगे, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, क्रोम ड्राइवर की प्रॉपर्टीज को चेक करेगा और उसको ओपन कर देगा। लेकिन अगर आपने क्रोम ड्राइवर के साथ फायरफॉक्स चलाने की कोशिश की या क्रोम ड्राइवर के साथ एस ड्राइवर चलाने की कोशिश की, तो वो वहाँ पे आपके पास एरर्स आ जाएंगी। क्योंकि वो क्लास का जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स होता है ना, क्लास ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, और फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो वो कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा या आपकी क्लास या चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वेब ड्राइवर क्या कहता है, वेब ड्राइवर ये कहता है कि जब भी आप काम करोगे तो मैं आपको यहाँ पे वेब ड्राइवर ये परमिशन देता हूँ कि आप चाहे क्रोम ड्राइवर की कंस्ट्रक्टर को कॉल करो या फायरफॉक्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो या एज ड्राइवर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, मैं सबके लिए कंपेटेबल हूँ। तो कंपेटेबिलिटी में जब भी आपको काम करना पड़ेगा वहां पे आप हमेशा वेब ड्राइवर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेब ड्राइवर, फिर ये ड्राइवर, और नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू। क्रोम ड्राइवर पे ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिख दीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा। अच्छा, अभी सेकंड स्टेप पे नहीं चल रहे हैं, अभी बेसिक से कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। एग्जीक्यूट करके देख लीजिए कि आपके पास प्रोग्राम रन हो रहा है, आपके पास ब्राउजर में क्रोम ब्राउजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक कोड करने के बाद अब देखिए यहाँ से तो आप रन कर नहीं सकते, तो ये प्रोग्राम कहाँ से रन होगा, ये प्रोग्राम यहाँ रन होगा आपका एक्सएमएल फाइल से। तो आप एक्सएमएल फाइल पे राइट क्लिक करके रन करके टेस्ट एनजी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्रोम लिख के आ गया, और ब्राउजर भी जो आपका ओपन हुआ है वो क्रोम ब्राउजर ही आपका यहाँ पर ओपन हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको एक और ब्राउजर ओपन करना है तो इतने टेस्ट वाले पार्ट को कॉपी करके जस्ट यहाँ पे एक बार और आप पेस्ट कर दीजिए। तो जहाँ पे आपने यहाँ पे ब्राउजर में क्रोम लिखा था, अब इसको मैं कर देता हूँ EDGE एच ड्राइवर। जैसे मुझको एच ड्राइवर पे अगर काम करना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा
जो क्लास में डेटा लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसी क्लास में ही मुझे दो ब्राउजर की टेस्टिंग करनी है। तो कोडिंग के टाइम पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ वाली कंडीशन को दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम कर सकते हैं एल्स इफ, और एल्स इफ में आपके पास यहाँ पे हो जाएगा एच, ये हो गया एच ब्राउजर। और जब आप इसमें क्रोम ड्राइवर को हटा देंगे, जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तो ये भी आपका एज ड्राइवर का ही कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, ये आपके पास एस ड्राइवर का कंस्ट्रक्टर आ चुका है। फिर से आप यहाँ पे रन करा के देख लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे रन करेंगे तो अब दो बार आपके पास यहाँ पे ब्राउजर ओपन होंगे। एक क्रोम ब्राउजर ओपन होना चाहिए और एक एज ब्राउजर आपके पास होना चाहिए। एरर्स क्या आ रही है वो एक बार देख लेते हैं। कैन नॉट हैव अ सेम टेस्ट। ओके, नेम चेंज हो गया। यहाँ पे आप कर दीजिए क्रोम ब्राउजर। ठीक है, और यहाँ पे आप कर दीजिए थ्रेड हटा दीजिए। आप यहाँ पे कर दीजिए एज ब्राउजर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक आपका। अब इसको रन करा के एक बार देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए क्रोम ब्राउजर रन हुआ, हो गया वन टेस्ट केस आपका रन हो गया, ये सेकंड टेस्ट केस आपका रन हो गया। तो दो ब्राउजर आपके यहाँ पर एक साथ ओपन हो रहे हैं। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग होती है कि अगर आप यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कराना चाहते हैं, कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एक साथ आप दो एप्लीकेशन या तीन एप्लीकेशन या अलग अलग तरीके के जो ब्राउजर्स हैं उसके ऊपर आप यहाँ पे रन करके काम करा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि अगर आप यहाँ पर कोडिंग भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाइड। अब टेस्टिंग के जो वेब पेज होता है उसको ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो यूआरएल उसको लोड कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया यूआरएल अंडरस्कोर लोड। तो यूआरएल को लोड कराने का अब मैं कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं ड्राइवर को यूज करूंगा तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर दूंगा, और इस गेट मेथड के अंदर जो भी यूआरएल पास करना है वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया https://www.google.com। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर ड्राइवर डॉट विंडो, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिट वेट 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके काम करा सकते हैं। और फिर एंड में अगर आप अपने ब्राउज़र को क्लोज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका काम जब फिनिश हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कर दीजिए वॉइड क्लोज पेज, ये इस तरीके से एक मेथड बना लीजिए। ठीक है, ये बेसिक सा मेथड बन जाएगा। और यहाँ पे आप कर दीजिए ड्राइवर डॉट क्लोज। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस। इसमें आप जो लास्ट वाला है उसमें आप यूज करेंगे आफ्टर टेस्ट, क्योंकि टेस्ट आपके पास जब खत्म हो जाएगा, ये @टेस्ट आप लगा दीजिए। ये हो गई हमारे पास बेसिक फंक्शनलिटी, किसको तो हम लोग काम कराना ही कराना। ठीक है, अब ऊपर से एक बार फिर से स्क्रिप्टिंग समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक क्लास का नाम लेंगे। क्लास का नाम लेने के बाद आप यहाँ पे वेब ड्राइवर को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल टेस्ट केसेस वहाँ पे रन करने हैं, मल्टीपल ब्राउजर्स को यहाँ पर ओपन करना है, इसलिए आपने वेब ब्राउजर लिया हुआ है। अब वेब ब्राउजर को जैसे ही आप यहाँ पे लेंगे तो फिर @पैरामीटर्स लगा हुआ है। पैरामीटर आपको कहाँ से मिलेगा, वो XML फाइल से आपको मिल जाएगा। तो जब आप कोड करेंगे तो वहाँ पे पैरामीटर्स में सेम कीज रखनी है आपको। यहाँ पे भी ब्राउजर है, सेकंड में भी ब्राउजर है, सिर्फ चेंज होगी उसकी वैल्यू। ठीक है ना, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और इतना कोड करने के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके रन कराएंगे, तो रन करके आप देखिएगा आपका फर्स्ट टाइम पे क्रोम ब्राउजर आएगा, सेकंड टाइम पे एज ब्राउजर आएगा। क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया, अब एज ब्राउजर आएगा।
ये एज ब्राउजर भी आपका कोड यहाँ पर चला देगा। तो टोटल दो टेस्ट केस आपने यहाँ पे रन किए और दोनों ही यहाँ पे सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है। तो ये है आपका बेसिक प्रोसेस किसी भी क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है। जब हम लोग फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा कि इस पे और कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके काम कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन सभी टेस्टर्स के साथ जो अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।